ये अपने पास पैनासोनिक का एक सर्वो ड्राइव आया था रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। तो इस पर कुछ मेंशन है, बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये कंपनी का नाम है, एरर है 21.0, ठीक है। कंटिन्यूस डिस्प्ले पे आ रहा है, ऑन करते डायरेक्टली ये एरर आ रहा है, ठीक है, ड्राइव ऑन नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है देखो, जैसे मैंने इसे ओपन किया, अब ये जो एरर है 21.0, अभी इसका मैनुअल जब चेक करोगे तो उसके हिसाब से वो एरर, एक्चुअली मैंने मैनुअल अभी तक चेक नहीं किया है, बट मेरे हिसाब से ये एरर लग रहा है, ठीक है। ये जो डस्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसके बीच में मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये जो डस्ट रहते हैं ना, क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी याद रखो, किसी भी सर्किट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, देखो इसमें लिक्विडिटी नहीं है उतना, ठीक है। नहीं तो ये आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रेंज दिखता, जैसे मैं अभी टच कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस दिखता, बट यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है। अब ये डस्ट करता क्या, एक कांटेक्ट बनाता है, ठीक है। अभी मल्टीमीटर पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर हल्का सा भी लिक्विडिटी रहता, मॉइस्चर, तो ये कंटिन्यूटी क्रिएट कर देता, ठीक है। तो इसमें एरर जो है 21, ठीक है। ये देखो डस्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको अलग कलर दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा। ये देखो दोनों साथ में रखता हूँ, दोनों में कलर डिफरेंस देखो, ये एरिया दिख रहा है आपको, इतना एरिया जो है, ये वाला एरिया, यहाँ का एरिया, इन सब में लिक्विडिटी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली एरर इसलिए आते हैं क्योंकि आप सपोज ड्राइव को मेंटेन नहीं कर रहे हो, मतलब क्लीन नहीं करो टाइम टू टाइम, या फिर सर्विस नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में ये एरर आपको आने वाला है, ठीक है। तो अभी मुझे इसके अंदर कुछ खास तो प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, फिर भी अपन चेक करेंगे, तो साथ में साथ हम लोग क्लीनिंग भी करते चलेंगे, ठीक है। तो अब इसे ओपन कर लेता हूँ, आधा तो मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। बट ये वीडियो बनाना ऐसा ज़रूरी था, इसे समझो कि 10% ड्राइव जो रहते हैं सिर्फ सर्विसिंग करके क्लीन करके रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। 10% जो ड्राइव रहते हैं जिसको आप क्लीन कर दो वो आपका ड्राइव रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला हिस्सा है, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन हो गया, ठीक है। क्लीन करने के लिए आपको ये ब्रश यूज़ करना है, ठीक है। पेंट ब्रश है, आपको कोई भी शॉप में मिल जाएगा पेंट ब्रश, वहाँ से वहाँ से परचेस करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी दूसरा वाला ये फर्स्ट साइड निकाला मैंने, ओके। अब देखो अंदर भी डस्ट बहुत है, तो ये उसका ही एरर है, बाकी कुछ भी एरर नहीं है, फॉल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। ये जो एरर कोड है ना, अभी एरर कोड भी चेक करके देखूँगा मैं, बट मेरे हिसाब से वही एरर है, बाकी कुछ भी फॉल्ट नहीं निकलेगा इसमें। मैं कितना भी खेलूँगा तो सबसे पहले मेन तो अपना IGBT होता है, IGBT चेक कर लेंगे, उससे समझ जाएगा मुझे पूरा गेम क्या है क्या नहीं है। देखो ब्रश दिख रहा है, ठीक है। अभी प्लास्टिक फाइबर को बाद में साफ़ करेंगे, पहले मेन बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी दोनों के बीच में कनेक्शन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। पहले ये वाला बोर्ड ओपन करते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल बोर्ड है, ये मेन आपका पावर बोर्ड है, ठीक है। जहाँ पे कैपेसिटर लगे रहते हैं वो आपका पावर बोर्ड रहता है, ठीक है। पैनासोनिक का ड्राइव ओपन कर लेते हैं। अभी एक्चुअली ये डस्ट ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो मेटालिक डस्ट होता है ना, कभी भी याद रखो मेटालिक डस्ट जहाँ पे आया वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला ही है, एनी हाउ कंडीशन प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, यहाँ पे एक PCB साइड में, ठीक है, ओपन करते देखते हैं। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे ना एक सिंपल, मतलब दो बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एक PCB का यूज़ किया है एज़ कम्पेयर टू इधर, ठीक है। ओके, अब देखो ये हो गया, ये PCB हो गया, डस्ट देखो, ठीक है। अब फॉल्ट क्या है वो भी समझेगा, पर डस्ट देख लो, डस्ट दिखिए। तो हम उसे क्लीन कर लेते हैं। ये डस्ट समझो इलेक्ट्रॉनिक्स का दुश्मन है। अब इस डस्ट में हल्का सा भी वाटर कंटेंट आ गया या फिर मॉइस्चर उसने पकड़ लिया तो डायरेक्ट आपके ट्रैक को ना खा जाएगा वो। वहाँ पे फफूंदी लग जाएगा डायरेक्टली, सरने, ट्रैक आपका सरने लगेगा पूरा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा दुश्मन समझो वो है। अब ठीक है,
डस्ट है। अभी यहाँ पे बोर्ड में चेक करोगे तो आपको फिजिकली ऑब्जर्व करते चलना है, मतलब जैसे मैंने खोला तो फिजिकली थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे आपको फॉल्ट दिखेगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं दिख रहा होगा, अब देखो, अभी देखो, अब नज़र आ गया फॉल्ट। ठीक है, ये कैपेसिटर को देखो, ये कैपेसिटर को देखो और इस कैपेसिटर को देखो, फॉल्ट कहाँ है? इस कैपेसिटर में, ठीक है। फॉल्ट कहाँ पे? ये कैपेसिटर ख़राब है, हमारा फूक चुका है, ठीक है। साथ में डस्ट भी है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इस बोर्ड को भी ओपन कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको यहाँ पे अपन टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसे टेस्ट करने के लिए हमें मोटर चाहिए होता है। और कोई दूसरा मोटर लगाएंगे तो फिर ट्यूनिंग का इशू आने लगेगा, या इनकोडर फेल हो जाएगा, या कुछ ना कुछ इशू आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं और फिर ट्रायल के लिए हम कंपनी में भेज सकते हैं। ये अपना दूसरा लाइव वीडियो होने वाला है। इससे पहले अपना डेल्टा के VFD पे था, ठीक है। और ये अपना दूसरा लाइव वीडियो है जहाँ पे हम डायरेक्ट लाइव रिपेयरिंग करने वाले हैं अपन। अब एक काम करता हूँ, मैं सोल्डर गन भी लगा देता हूँ। क्या तब तक, जब तक हम खोल रहे तब तक हीटअप भी हो जाएगा, तो काम हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो 21.0 हो सकता है, अब डस्ट एक ही पहला इशू हो गया, दूसरा वो कैपेसिटर फूक चुका है। अब कैपेसिटर फूकने के कारण क्या होगा, जो DC चाहिए वो DC जनरेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। उसके कारण भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये हमारा IGBT है, राइट, ये हमारा ब्रिज है, ये हमारा IGBT है। अब IGBT के पास देखो, जो आपका फायरिंग सेक्शन से कमांड आने के लिए जो लेग यूज़ होते हैं, ठीक है, वो लेग पे डस्ट देखो। अब यहाँ पे डायरेक्टली मुझे शो हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट बन रहे हैं। हाँ, तो इसके कारण भी हो रहा है। ये IC पे देखो, ये IC आपको दिख रहा है, इस IC पे देखो कितना डस्ट है। अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहे हो वहाँ पे, उसके कारण भी एरर हो सकता है, ठीक है। तो बट क्लीनिंग कर लेते हैं। कैसा है, कभी भी याद रखो, कोई भी रिपेयरिंग करोगे, कितना ही पेचीदा रहे या कुछ भी रहे, क्लीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉल्ट निकालो बाद में, वो जान दो, फॉल्ट बाद में निकलेगा। क्लीनिंग के 2 फ़ायदे हैं, आपको फॉल्ट ईजिली मिलेगा, ठीक है, आपको यहाँ टेंशन नहीं रहेगा, डस्ट विस्ट का टेंशन नहीं रहेगा, ओके। आपका तबीयत भी ख़राब नहीं होगा, नहीं तो डस्ट से तबीयत भी ख़राब होता है। और ये जो डस्ट होते हैं, ये कंपनी को डस्ट रहते हैं, मेटेलिक डस्ट रहता है। इसके कारण आपका मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा समझ के चलो। बहुत क्रिटिकल केस में ऐसा होता है, ठीक है। इस पे एयर ब्लोअर मारना चाहिए था मुझे, ठीक है। अब मैं ये सब भी क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये जहाँ पे हम रिपेयरिंग करने वाले वो भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी डस्ट गिरा हुआ है। ठीक है, इसमें 2 प्रॉब्लम मिल रहे मुझे, एक कैपेसिटर और एक डस्ट, ठीक है। अब कैपेसिटर देखता हूँ है कि नहीं अवेलेबल, नहीं तो फिर मंगाना पड़ेगा। देखो, ये 82 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, 82 माइक्रोफैरेड और 375 वोल्ट का कैपेसिटर है। अब यहाँ पे शायद 110 वोल्ट ही इनपुट होगा, तो देखते हैं इसके मैनुअल में क्या लिखा हुआ है। बाकी चीज़ें भी क्लीन कर लेता हूँ, अब एक्चुअली बाद में करना चाहिए, बट जो हाथ में तुरंत काम, इसीलिए मैं लाइव वीडियो बनाता नहीं हूँ। कैसा मेरा प्रैक्टिस कैसा है, 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करते जाना और अपना लेवल क्लियर करते जाना, मतलब रिपेयरिंग के जितने भी स्टेप्स है वो फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि काम तो करना ही है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कितना है। ओके, वोल्टेज इनपुट देखो, यहाँ पे लिखा, मॉडल नंबर लिखा हुआ है ड्राइव का, ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर भी दिया हुआ है।
वोल्टेज इनपुट है आपका 200 से 240 वोल्ट हम दे सकते हैं, और इसका आउटपुट 200 से 240 है, ठीक है। फेज़ 1 फेज़ 2 मतलब 3 फेज़ भी दे सकते हो, सिंगल फेज़ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आउटपुट लेकिन आपको 3 फेज़ में मिलने वाला है। ओके, ये अपने का करंट रेटिंग हो गया 3.7 एम्पियर, 2.1 एम्पियर। सिंगल फेज़ में 3.7 एम्पियर लेगा और 3 फेज़ में आपको 2.1 एम्पियर लेगा। बात एक ही बढ़ता है, एक से खाओ या वैसे खाओ, बात एक ही रहता है, ठीक है। वैटेज सेम पड़ता है, ठीक है। बाकी सब तो ओके। अब मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन तो हो चुका है अभी। अब टेस्ट कर लेते हैं। सबसे मेन हमारा होता है IGBT, ठीक है। IGBT टेस्ट कर लेते। सबसे मेन IGBT होता है, IGBT टेस्ट करना ज़रूरी है। बाकी कुछ करो मत करो, IGBT टेस्ट करना ज़रूरी है। मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखना है, ठीक है। कंट्रोल कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है, 99% नहीं आता। जब आता है तो बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम आता है, उस कंडीशन में आपका रिपेयर होगा, नहीं तो कंट्रोल कार्ड चेंज होगा, बस। इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके अंदर, क्योंकि ये पूरा सर्वो ड्राइव बोलोगे तो पूरा मोनोपोली रहता है। आपका मोटर भी चला गया तो ड्राइव मोटर दोनों एक साथ चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे इशू आते हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, इसका कैपेसिटर चेक करने वाले हैं, मतलब IGBT हम टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। अभी देख लो, ये क्या है, फेज़ न्यूट्रल BUV, ओके, UVW, ये आउटपुट हो गया, ठीक है। यहाँ पे L1 L2 L3 हो गया, L1 L2C, मतलब इसको लूप करना है इसके अंदर, ठीक है। तो हमें क्या क्या चेक करना है, और ये PN है ना, ये पॉजिटिव और निगेटिव है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखना है। हमारे पॉजिटिव को मल्टीमीटर का निगेटिव लगाना है, ठीक है। मल्टीमीटर का निगेटिव पॉजिटिव को लगाना है ना, ऐसा ऐसा कर तो जैसे बल्ब दिखेगा आपको, ठीक है। लगाए, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, उल्टा करना है हमको। निगेटिव को मल्टीमीटर का पॉजिटिव और पॉजिटिव को मल्टीमीटर का निगेटिव लगाना है। यहाँ पे हमें एक डायोड रेंज मिलेगा, मतलब हमारा रेक्टिफायर सेक्शन हमारा क्लीन है, ठीक है। अब इसी चीज़ को एक पॉइंट हटाना है, निगेटिव से एक पॉइंट हटाया मैंने, फिर UVW, ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। ये तीनों वैल्यू सेम रहने चाहिए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है बट सेम रहना चाहिए, ठीक है। ओके, इनपुट क्लियर है। अब यही चीज़ हमें इसमें करना है, रेक्टिफायर सेक्शन में। ये IGBT का आउटपुट हो गया, मतलब आउटपुट सेक्शन हो गया। यहाँ पे देखो L1 L2 L3, मतलब रेक्टिफायर का एक साइड डायरेक्शन ओके है, ओके। अब दूसरा डायरेक्शन देखते हैं। ये तो हो चुका, अभी हमें ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, आउटपुट साइड का दूसरा डायरेक्शन भी ओके है, ठीक है। तीसरा डायरेक्शन भी ओके है, ओके। हमारा बोर्ड पूरा, मतलब हमारा IGBT पूरा क्लीन है, रेक्टिफायर भी हमारा पूरा क्लीन है, ओके। तो फिर भी एक नज़र यहाँ पे भी, अभी ये कैपेसिटर फूका है तो उसके रिलेटेड ही काम करेंगे हम, बट देखते हैं। एक्चुअली वहाँ एक कैपेसिटर इसलिए फूका है कि वहाँ पे फ्लक्चुएशन आया होगा, वहाँ पे फ्लक्चुएशन आया होगा, इसीलिए वो कैपेसिटर फूका हुआ है, ठीक है। हमारा ब्रिज तो पहले से कंसिडर था, ओके। अब ये SMD ब्रिज है, उसको चेक करना ज़रूरी है। मैं टेस्ट क्या कर रहा हूँ उसके हिसाब से देखो। अब यहाँ पे क्या 0.483 दिख रहा है, ठीक है। डाउटफुल कंडीशन है। फिर हम एक काम करते हैं, इनपुट चेक कर लेते हैं। क्लियर, क्लियर, ठीक है। एक डायरेक्शन क्लियर है, दूसरा डायरेक्शन। अब ये जो आउटपुट हमें ब्रिज पे जो वैल्यू दिख रहा है 0.483, यहाँ पे एक्चुअली 0.8 के आगे आना चाहिए, ओके। 0.8 के आगे, बट यहाँ पे 0.4 दिख के आगे दिख रहा है। तो अभी कंडीशन ये इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो आपका है, ये कंपोनेंट आप यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, नंबर दिख रहा हो आपको, ठीक है। TNY280 है, ठीक है। ये स्विचिंग है, DC सर्किट में यूज़ होता है स्विचिंग के लिए, ठीक है। मॉसफेट प्लस इंटरनल इसका ये रहता है आपका, ठीक है। इंटरनल PWM रहता है, ये ऑटो स्विचिंग मोड में ऑपरेट होता है, ठीक है। तो इसके कारण ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। अब उसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये भी क्लीन है हमारा, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे।
ठीक है, अभी हम ये फ्यूज़ चेक कर लेते हैं। फ्यूज़ में हमारा दोनों फ्यूज़ ओके है। ठीक है, ये यहाँ से इन आया, इन होने के बाद यहाँ पे ये हमारा लाइन फ़िल्टर है, मतलब ये चॉपिंग का काम यहाँ पे करेगा। ठीक है, मतलब ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, आप डीसी ट्रांसफर बोलो, पल्स ट्रांसफार्मर बोलो, जो बोलना है बोलो, बट एक सिंपल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ पे ये स्विचिंग हुआ, स्विचिंग होने के बाद ये आउट आएगा। ठीक है, तो हमें इनपुट ये जो कैपेसिटर हम वहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं क्या इशू है यहाँ पे। 0.483। ठीक है, सेम जो मतलब ये डायरेक्टली ये ब्रिज, ये वाला जो ब्रिज है ये इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है। ठीक है, और आउटपुट सर्किट हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इसका कुछ डायोड वायोड गया है कि क्या है, कैसा है। ठीक है, ये मॉसफेट है, मॉसफेट भी क्लीन है इसका। अभी रेक्टिफायर कहाँ पे यूज़ किया इन्होंने, स्विचिंग होने के बाद उसने ओके छोटे छोटे डायोड यूज़ किए रेक्टिफिकेशन आउटपुट के लिए। ठीक है, मतलब ज़्यादा एम्पियर का है नहीं, मतलब ये सिर्फ कंट्रोल कार्ड को सप्लाई देने के लिए है, इसलिए शायद वो एरर कोड आ रहा होगा। मेन सर्किट पे तो दिख नहीं रहा मुझे फॉल्ट। ओके चलो, बोर्ड क्लीन लग रहा है मुझे। बाकी कुछ ऑब्जर्वेशन देखते कुछ मिलता है कि नहीं हमें फॉल्ट। देखो 99% आपको फिज़िकली फॉल्ट मिल जाएगा, कभी भी आता है को 99% आपको फिज़िकली फॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये लो ओम रेजिस्टेंस भी हमारा ओके है, बाकी तो कुछ फॉल्ट तो दिख नहीं रहा है मुझे। यहाँ पे ये एक लो ओम रेजिस्टेंस है, इसको भी चेक करना ज़रूरी रहता है। ठीक है, ये डुअल रजिस्टर होता है, एक ऐसा समझो कि डुअल रजिस्टर एक ट्रैकिंग सर्किट में आपका मतलब एक डिवाइडर सर्किट रूल बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है यहाँ पे। उसके लिए ये लोग यूज़ करते हैं लूपिंग के लिए। बाकी तो कुछ फॉल्ट तो नज़र नहीं आ रहा मुझे, बाकी क्लीन है। ठीक, एसी पे कैपेसिटर पे डाउट है, बाकी सब ओके है। ठीक है, अब कैपेसिटर को ओपन करते देखते हैं, अगर उसका वैल्यू चेंज हो गया हो तो कंफर्म है, फूक तो चुका है तो 100% कंफर्म हो कि ये कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। और डस्ट, दूसरा प्रॉब्लम डस्ट। तो देखो ये गन से कुछ काम नहीं होने वाला, हमारा 60 वाट का गन लगेगा। 60 वाट का गन कहाँ चला गया? गन इधर हो गया, दूसरा गन चला गया, दूसरा गन दिख नहीं रहा, मिला। ठीक है, यहाँ पे इतना ये हो गया ना, चलो कुछ दिन में हमारा नया सेटअप आने वाला है, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे अच्छे से हम लोग हमारा काम चलेगा। ठीक है, गन हीटिंग हो रहा है, तब तक मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है, ठीक है, वीडियो रिज्यूम कर रहा हूँ। टेम्परेचर आया है कि नहीं वो पता नहीं, देखते हैं। कभी भी याद रखना, सोल्डरिंग करनी मतलब किसी भी कंपोनेंट निकालना है, उसको हल्का सा मेटल देना ज़रूरी है। अब मेटल इसलिए देते हैं हम लोग, रीज़न ऐसा है कि उसके अंदर एक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाए। ठीक है, हाँ, एक फ्रेश मेटल उसको अटैच हुआ तो आपका सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग प्रॉपर होने लगेगा। तो अब एक काम करते हैं, अभी पहले टर्मिनल को हीटअप कर रहे हैं, सुकून से हीटअप करने का। ठीक है, हल्का सा पुश करेंगे, निकल गया तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा वो। फिर से नेक्स्ट टर्मिनल को सुकून से आराम से रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करना। कभी भी डिसोल्डिंग करते हो कोई जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, ट्रैक ख़राब हो जाएंगे आपके। देखो आगे बाहर, अब देखते हैं ट्रैक जिंदा है कि नहीं है। ठीक है, ओके, ट्रैक हमारा एकदम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं, ट्रैक पूरा क्लीन है। ठीक है, ये कंपोनेंट निकाला, सबसे पहले कंपोनेंट टेस्ट करते, देखो दोनों साइड फूगा हुआ दिख रहा है। ठीक है, बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी, एक्चुअली ये फट जाना चाहिए था, मतलब यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आया है। 375 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है,
तो मल्टीमीटर को कैपेसिटर रेंज में लेके जाना है। सबसे पहले डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। कभी भी याद रखा, पावर हो या ना हो, अपन का प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए, डिस्चार्ज करने का प्रैक्टिस होना चाहिए, नहीं तो आपका मल्टीमीटर डैमेज हो जाएगा। हाँ, मल्टीमीटर का निगेटिव को कहाँ चला गया, 2 मिनट। ठीक है, कैपेसिटर का पॉजिटिव, मल्टीमीटर का पॉजिटिव को, ठीक है, रेड वाला पॉजिटिव को, नेगेटिव वाला नेगेटिव को लगाया कैपेसिटर पे। देखो, मतलब मल्टीमीटर पे देखो वोल्टेज क्या आ रहा है, मतलब कितना माइक्रोफैराड दिखा रहा है वोल्टेज ने, सॉरी बाई मिस्टेक निकला। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 0.00000 नैनोफैराड। ठीक है, ओके, क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही में सोच लो। यहाँ पे मैंने पकड़ के रखा हुआ है, कंटेंट क्या बोलते अपना कनेक्शन बन रहा है, फिर भी यहाँ पे वैल्यू शो नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, पहला क्या है, कैपेसिटर फूगा हुआ है, मतलब ख़राब है। अब मल्टीमीटर भी हमें शो कर रहा है कि वैल्यू शो नहीं कर रहा है, मतलब ये 101% ख़राब है। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा होगा मालूम क्या आपको, डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन होते डायरेक्ट पास हो रहा है। ठीक है, फ़िल्टर हो ही नहीं रहा है, फ़िल्टर नहीं हो रहा है, इसलिए वो एरर दे रहा है। अब इस कंडीशन में 2 चीज़ें हो सकता है, और ये कंट्रोल सेक्शन तक पहुँच गया होगा तो सर्किट का बैंड बजा देगा। ठीक है, हाँ, नहीं तो फिर सर्किट आगे कंट्रोल सेक्शन का सर्किट ओके, क्योंकि ये सप्लाई कंट्रोल सेक्शन के लिए यूज़ किया हुआ है उन्होंने। मेन फायरिंग सेक्शन के लिए सप्लाई नहीं है, ये 2 डुअल सप्लाई होता है इसमें, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो ये मेटल निकल नहीं रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि जिद्दी हो चुका है। मतलब जितना पुराना मेटल सोल्डरिंग रहेगा उतना जिद्दी रहेगा, उसे निकालने के लिए आपको बहुत ही सब्र करना पड़ेगा। इतनी आसानी से निकलने वाला है नहीं वो। ठीक है, हल्का से मेटल लगाओ, फुल मस्त सुकून से हीटअप होने दो। हीटअप होने के बाद खींच दो उससे। ठीक है, इस साइड वाला हो गया। देखो ये जिद्दी इतना हो गया कि छोड़ने का ही नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में मैं दूसरा तरीका अप्लाई करूँगा। ठीक है, इसको एक साइड से हीटअप करेंगे, दूसरी साइड से खींचेंगे, देखते काम बनता है कि नहीं। ठीक है, तो वैसे ऐसे डिफ़िकल्टीज आते हैं रिपेयरिंग में। लोगों को लगता है कि रिपेयरिंग बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो रिपेयरिंग बहुत सिंपल नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो वो इस साइड से भी हिलने के लिए तैयार नहीं है।
देखते अभी कितना जिद्दी है ये डिसोल्डर होने का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। अब ये नहीं मानेगा तो दूसरा भी तरीका है अपने पास, लेकिन सेफ जोन में खेलना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो दूसरा डिसोल्डिंग पंप यूज़ करते हैं हम लोग। ये कुछ ज़्यादा ही जिद्दी कर रहे हैं, जिद्दो बोलते जिद कुछ ज़्यादा जिद्दी बन रहे हैं। ठीक है, बड़ा वाला डिसोल्डिंग पंप लिया मैंने। भाई ने पहले ही असर दिखा दिया, देखा। देखो, ठीक है, हाई प्रेशर से काम किया, 1 टाइम में निकल गया। ठीक है, पूरा क्लीन हो चुका है, देखो चटका बैठ गया। ठीक है, तो अभी क्लीन हो गया। अभी कैपेसिटर लेके डालना है। ठीक है, देख लो, विश्वास ना हो तो आपको लगेगा कि सर झूठ बोल रहे, डिसोल्डर हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो पॉइंट दिखा आपको, 2 पॉइंट। ठीक है, प्रॉपर डिसोल्डर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैपेसिटर डालते हैं, देखते कितना है। ये देखो कैपेसिटर कौन सा है, 82 माइक्रोफैराड है, 375 वोल्ट है। अभी हमारे पास कौन सा स्टॉक में अवेलेबल है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो 2 मिनट ढूंढने के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो। चाहिए था, ये कैपेसिटर मिला नहीं। ठीक है, रात के 9 बज रहे हैं, तो इसकी जगह पे मुझे ये मिला सेम। ठीक है, वैल्यू सेम है, 82 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट है। अभी 375 वोल्ट है, साइज़ में फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, साइज़ छोटा हो रहा है, ये साइज़ बड़ा हो रहा है नए कैपेसिटर का। तो डालते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। इसका ट्रायल के लिए मैं भेजने वाला हूँ इसको। सिंपल, अब यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है प्लस माइनस का। ठीक है, तो ये प्लस डायरेक्शन यहाँ पे प्लस मेंशन है। ठीक है, उसको वेरीफाई करना है तो किसी और कैपेसिटर के साथ आप वेरीफाई कर सकते हो। जिसको यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे। ठीक है, माइनस के लिए यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है, ऐसा वेरिफिकेशन कर सकते हो। बट जब निकालोगे तभी ध्यान में रखने का कि प्लस माइनस का डायरेक्शन एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अभी ये है कैपेसिटर प्लस और माइनस। ठीक है, प्रॉपर फिट करना। ठीक है, सबसे पहले टचअप देना ज़रूरी है हल्का सा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लेग टेढ़े करके नहीं फिट कर रहा हूँ। जगह ऑलरेडी कम है और हमारे कैपेसिटर का हाइट भी बढ़ गया, फिट होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं पता मुझे। ठीक है, इसलिए पहले हल्का टचअप देके प्रेस करके मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं प्रॉपर सोल्डरिंग करूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका लीड कट कर लेते हैं। लीड कट करते वक्त ध्यान रखना है कि इसके नीचे जो एसएमडी कंपोनेंट वो कट ना हो जाए। ठीक है, और क्लीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखो। मैं हमेशा बोलता हूँ रिपेयरिंग के बाद क्लीनिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, ये हमेशा एक अच्छा प्रैक्टिस रहता है और एक अच्छा रिजल्ट देता है रिपेयरिंग में आपको। ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा थिनर जाएगा बस। ठीक है, प्रॉपर सोल्डरिंग हो चुका है। ठीक है, अब इसे पैक करते हैं।
तो पैक करने के लिए सबसे पहले हीट सिंक चाहिए अपने को। फिर मल्टीमीटर साइड करते हैं। बाकी कुछ फॉल्ट तो दिख नहीं रहा मुझे, फिर भी एक नज़र मार लेता हूँ। अगर कुछ तो ऑलरेडी हमने चेक किया है, ठीक है। रिवर्स करते हैं, ठीक है। अब फिल्टर होगा, ठीक है। नया कैपेसिटर हमने लगाया है यहाँ पे। ठीक है। तभी देखो यहाँ पे जिसके जो स्क्रू है उसके स्क्रू यहाँ पे जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बड़े स्क्रू थे, ठीक है। पहले एक नॉर्मल फिट कर लेना, ठीक है। हमेशा स्क्रू लगाते वक्त तुरंत टाइट मत करना, कभी भी याद रखना, ठीक है। एक नॉर्मल फिटिंग है, जहाँ पे लॉक हो जाए तो वापस पोजीशन रुक जाना बस, ठीक है। उसके बाद उधर टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। टाइट कब मारने का, स्क्रू को टाइट कब करने का, जब फाइनल स्क्रू का होगा तब, उस कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि सपोज़ यहाँ पे थोड़ा बहुत हिलाना पड़ा पीसीबी को, मिस बैलेंस हो रहा होगा या फिर कोई स्क्रू फिट नहीं जा रहा होगा या फिर स्क्रू लग नहीं रहा होगा उस कंडीशन में, इसलिए मुझे नहीं लगता इस साइड डालने की ज़रूरत है, क्योंकि अब स्क्रू कम है, ठीक है। काउंटिंग के हिसाब से देखोगे तो इस साइड साइज स्क्रू नहीं थे, अब मेरे को भी पता नहीं, बट दिखते फाइनल पैकिंग के वक्त। यहाँ पे ये आर्थिन वाला लाइन है, ठीक है। इसको कंपलसरी हमेशा स्क्रू लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अभी ये इतना हो चुका है ना, तो पैक कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे लॉक हुआ तो वहाँ पे सिर्फ हल्का सा पुशअप देना है बस। नहीं तो कुछ लोग होते टाइट करते हैं। अरे मैं हीटसिंक पेस्ट लगाना भूल गया, ठीक है। हल्का सा हीटसिंक पेस्ट भी मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं लगाया तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हीटसिंक बहुत बड़ा है और उसके पेस्ट में शायद लिक्विडिटी नहीं था, ठीक। पहले ट्रायल लेते हैं, उसके बाद मैं पेस्ट भी लगा दूँगा, ठीक है। अभी दूसरा बोर्ड इसका कंट्रोल बोर्ड है। अभी कंट्रोल बोर्ड लगाते वक्त ध्यान रखना है। तो मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पे लग चुका है। स्क्रू लग चुका है, अब इस पे दो ठीक है। ये फिट हो चुका है प्रॉपर। अब देखो ये साइज़ हमारा ओवर साइज़ नहीं हुआ, देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, ठीक है। हमारे कंपोनेंट को भी टच नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास ओके। ट्रायल दे के लिए दे सकते हैं हम। अब यहाँ पे मैं चेक नहीं कर सकता फिर लूपिंग कैसा है मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट मशीन पे ट्रायल होगा, बस इतना ही फॉल्ट मिला मुझे, ओके। तो अभी से पैक कर लेता हूँ मैं, बस फाइनल पैकिंग हो रहा है। अभी देखो ये सब में अपना डस्ट था वो सब ने क्लीन कर दिया है, अभी किसी भी प्रकार से डस्ट है नहीं अभी। ठीक है।
तो यहाँ पे अपने पास एक एक्स्ट्रा स्क्रू है, वो कहाँ पे था? एक तो यहाँ पे था, बाकी किधर भी तो था नहीं। तो एक काम करते एक डायरेक्शन में इधर, तो मुझे पता नहीं 4 स्क्रू होना चाहिए था, बट माउंटिंग है नहीं वहाँ पे। ठीक है, ना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 पैकिंग ऑलरेडी दिए हुए कंपोनेंट को। ठीक है, इसलिए बोर्ड कहीं हिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अपने पास एक आधा स्क्रू है क्या? ठीक है, ये फिट हो चुका है। ये हमारा फाइनल ये साइड फिट नहीं हो रहा है, क्या इशू हो सकता है? ठीक है, ये फिट हुआ। ठीक है, इधर भी थोड़ा प्रेस मार लेते हैं, कुछ टेस्ट विस्ट होगा। प्रॉपर फिट होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले फिट नहीं होगा तो दिखाई नहीं देने वाला। दोनों फ्यूज़ हमारा ओके था। जो हमारा 2.0 था वो एरर हमारा सॉल्व हो चुका होगा मेरे हिसाब से है। ठीक है, तो वो पार्ट भी मैं अटैच कर दूंगा ट्रायल के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनपुट देना है हमें। एक काम करते, कनेक्टर तो है नहीं हमारे पास, तो ऊपर ऊपर ही हम इनपुट देते हैं, L1 L2 के बीच में देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं 40 वाट के इनपुट देने वाला हूँ। ठीक है, 240 ही रहेगा वोल्टेज, बट जो सीरीज लैंप रहेगा हमारा। ठीक है, L1 L2 में देखते क्या होता है। तो यहाँ पे लाइट ऑन हो चुका है। ठीक है, ये लाइट हमारा ऑन हो चुका है, दिखेगा रेडियस। ठीक है, बट यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। बट यहाँ पे क्या लूप क्या है, L1 टू C L2। ठीक है, L1 L2 ये दोनों हमारा सीरीज लैंप है। ठीक है, तो मैं इसको मेन दूंगा, तब हमारा डिस्प्ले ऑन होने वाला है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पे एरर क्या दिख रहा है, 21.0। ठीक है, 21.0। अब वो एरर वहाँ पे सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, अब ये एनकोडर का भी एरर है। अब जैसे वहाँ पे मशीन पे कनेक्ट करेंगे ना, तो अपने आप रीसेट हो जाएगा और ये एरर हमारा निकल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ये जो एरर है वहाँ पे रीसेट होते ही निकल जाएगा। जैसे मशीन को इनकोडर ये सब मिलेगा ना,
और वहाँ पे रीसेट बटन दबाएंगे ना HMI से सर्वो ड्राइव को, तो ये पूरा एरर निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रहेगा तो मैं बोलूँगा, ठीक है। मैं एक नया वीडियो, ये एक पार्ट ऐड करूँगा इसके रिलेटेड कि ट्रायल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ये देखो, मैंने जैसा बोला था कि ड्राइव ट्रायल के लिए ले आऊँगा, ठीक है, वो एरर निकल जाएगा। देखो एरर निकल चुका है। ये पैनासोनिक का ड्राइव हमने रिपेयर किया था, ठीक है। ओके, अपना रिपेयरिंग 100% हो चुका है, सक्सेसफुल। ओके, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैंने आपको दिखा दिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो। रिपेयरिंग रिगार्डिंग कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल में सारी डिटेल मिलेगी। ओके, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।